पूछता है भारत, भारत परम वैभवशाली कैसे होगा, और अगर हो गया तो सुरक्षित कैसे होगा। हाँ मित्रों, वैभवशाली होना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी सुरक्षा करना वो बहुत बड़ी बात है। कुबेर कुबेर सोने की लंका का मालिक था। वो काफी ऐश्वर्यवान और समृद्धशाली था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उसके पास कुछ नहीं था। उसका फायदा उठाकर उसके भाई रावण ने हमला किया और उसकी सारी संपदा को छीन लिया। पता है क्यों? क्योंकि रावण के पास अत्याधुनिक हथियार थे, उसके पास वो सारे अस्त्र शस्त्र मौजूद थे जिनके माध्यम से उसने त्रिलोक पर विजय पाई। इससे ये बात सिद्ध होती है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास शस्त्र है, वही विजयी होगा। यही अपने देश में हुआ। जब मुगलों ने अपने देश पर हमला किया तो हमारे देश में जो सैनिक थे, सेना थी, उनके पास तलवार, बर्छी, इस तरीके के हथियार थे, लेकिन सिर्फ सेना के पास, आम जनता के पास भी ज्यादा कुछ नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ, मुगलों ने इस देश में गुलामी बढ़ाई और पूरे देश को धीरे धीरे उन्होंने गुलाम बनाया। और काफी हिस्सों में काफी संघर्ष रहा। कुछ रियासतें जो हथियारों में मजबूत थी वो अपने आप को बचा पाई, लेकिन काफी सारा हिस्सा मुगलों का गुलाम रहा। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज, जो उनसे भी ज्यादा अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, उन्होंने मुगलों को खदेड़कर पूरे देश में राज किया और अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। हमारा देश काफी ऐश्वर्यवान था, धनवान था, लेकिन शक्ति की कमी के चलते, शस्त्रों की कमी के चलते भारत गुलाम हुआ। अगर हम उस समय अपनी संपदा को बचाए रखते तो यह हमें ऐसा संकल्प करना पड़ता कि हम भारत को परम वैभवशाली बनाएंगे? शायद नहीं। हमें इस पर विचार करना चाहिए था, हम परम वैभवशाली हैं, हम इसको कैसे बनाए रखें। क्योंकि सक्सेस को पाना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस को मेंटेन रखना बहुत बड़ी बात है। आज समाज में कितने प्रतिशत लोगों के पास शस्त्र है, हथियार है? कुछ चंद लोगों के पास, जिनके राजनीति से अच्छे संबंध हैं, बड़े लोगों से अच्छे संबंध हैं, वो उसका फायदा उठाकर लाइसेंस बनवा कर उस हथियार का प्रदर्शन करते हैं कि हाँ मेरे पास ये शस्त्र है, लेकिन हो सकता है चलाने की हिम्मत उनमें भी ना हो। तो मैं चाहता हूं पूरे देश में हर हाथ शस्त्र, ये कानून पास हो, वेपनाइजेशन फॉर कॉमन मैन। जिस तरीके से गाड़ी के लिए हम एक प्रक्रिया निर्धारित करते हैं, उसके माध्यम से हम किसी किसी को गाड़ी देते हैं और तय करते हैं कि कौन व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, कौन नहीं चलाएगा, ऐसी एक प्रक्रिया हम बनाएं। सरकार इस पर काम करे, उस प्रोसेस को बनाए जिसके माध्यम से वो तय करे किसे शस्त्र देना है, किसे शस्त्र नहीं देना, और जो पास हो वो कितने भी शस्त्र अपने पास रख सके। क्योंकि जब हथियारबंद समाज होगा तो समाज सुरक्षित होगा, मजबूत होगा। आज भी अमेरिका जैसे कई विकसित देश ऐसे हैं, वहां पर 70% के आसपास जनता के पास नई नई टेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक हथियार हैं और एक से ज्यादा हथियार हैं। अब कुछ लोग कहेंगे अभी हथियार नहीं है, तब तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है अपने देश में, हथियार हो जाएगा तो रोज लड़ाई दंगे होंगे। ये सवाल निराधार है मित्रों। ये सवाल पेड मीडिया द्वारा पैदा किया गया है, इसलिए मैं इन्हें प्रेस्टिट्यूट कहता हूं एंड हैशटैग बैन प्रेस्टिट्यूट का यूज भी करता हूं रेगुलर। मैं चाहता हूं आप भी करें। आप देखते हैं सेना के पास हथियार होते हैं, शस्त्र होते हैं, क्या वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं? नहीं। पुलिस और काफी अन्य फोर्स ऐसी हैं जिनके पास हथियार होते हैं, क्या वो आपस में लड़ाई करते हैं, एक दूसरे पर गोली मारते हैं? नहीं मारते। क्यों? उन्हें उसकी उपयोगिता पता है। ऐसे ही समाज में जब सबके पास हथियार होगा तो कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, अपराध में कमी आएगी। और दूसरी बात, कल को कोई विदेशी ताकत, विदेश हमारे देश पर हमला करता है और बाहरी सेना को किसी तरीके से मान लो खत्म कर देता है, तो समाज में घुसकर हमारे राष्ट्र को गुलाम नहीं बना पाएगा, क्योंकि समाज के अंदर भी लोग हथियारों से लैस होंगे। तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, साथ ही संघ से, जो हिंदूवादी संगठन है, जो अपने आप को
भारत का हितैषी बताता है, जो कहता है कि हम भारत को परम वैभवशाली पर ले जाना चाहते हैं। आप अपने इतने बड़े संगठन का इस काम में सदुपयोग करें और भारत सरकार पर यह दबाव बनाएं कि वो हर हाथ शस्त्र का कानून पास करें। जब पूरे समाज हथियार बंद होगा, उसे पूरी सैन्य ट्रेनिंग होगी, तो कल को कोई भी विदेशी ताकत हमारे पास हमला करने की कोशिश नहीं करेगी। तो उन्हें मालूम है कल को सेना को खत्म करके वो समाज में जब घुसेंगे तो समाज में उनका एक विशाल सेना से सामना होगा। ध्यान रखना, पराधीन सपने सुख नहीं। आज हमारे देश में जो हथियार हैं, शस्त्र हैं, वो आयातित हैं, इन विदेशी कंपनियों के हैं, विदेशों के हैं, जिनका मकसद ही एक है कि अन्य देशों को अपना गुलाम बनाया जाए। तो आप अगर इस गुलामी से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले देश में ऐसे कानूनों की मांग करें जो स्वदेशी को बढ़ावा दें। हर हथियार, हर शस्त्र अपने भारत में बने। उसके लिए आप जूरी कोर्ट, एम्प्टी लैंड टैक्स, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन मैन कानून की मांग करें। जब ये कानून लागू होंगे तो देश में शक्ति भी होगी, समृद्धि भी होगी, देश परम वैभवशाली बनेगा। क्योंकि हम देख चुके हैं हथियार ना होने का कारण ही था पालघर में जो साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, निर्भया कांड हुआ। आए दिन कितनी ही दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं पूरे देश में। रात बिरात कोई व्यक्ति अकेला कहीं जा नहीं सकता, हथियार की कमी के चलते डेली लूट की घटनाएं, वारदातें बढ़ती हैं। जब सबके पास शस्त्र होंगे, हथियार होंगे, तो समाज में अपराध कम होगा। तो मैं चाहता हूं सभी देशवासी, सभी संघ के स्वयंसेवक, सभी पार्टी के लोग कम से कम इस कानून के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को एक बार तो ट्वीट करें, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन मैन, हर हाथ शस्त्र। भारत माता की